ये हमारे आदरणीय बड़े भाई नितिन जी हैं। नितिन जी, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? कल अंतिम यात्रा का अंतिम दिन है। लाइट कलर है। अच्छा, तैयारी तो देख रहे हैं आप, कितनी व्यस्तता है। जहाँ पर बागेश्वर धाम की कृपा हो जिस पर, तो काम तो बनते रहते हैं। और देखिए आप, आज करीब 3 से 4 लाख भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था हो गई है, कार्यक्रम की व्यवस्था हो गई है। और ऐसा पहली बार हो रहा है वृंदावन में, जो यहाँ के ब्रजवासी का कहना है कि ऐसी तैयारी कभी नहीं हुई आज तक। तो ये सब बांके बिहारी जी की, बालाजी की कृपा है, उनकी कृपा से ही सब हो रहा है। पूरा पंडाल भगवामय दिखाई पड़ रहा है, एकदम हर जगह भगवा ही भगवा है। और एक तरफ महाराज जी भी, गुरुदेव महाराज भी सनातन यात्रा निकाल रहे हैं पॉइंट 2, और उनका भी है कि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? किस तरीके से हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं और इस यात्रा में अनोखी तस्वीरें देखने मिली इस बार। तो सनातन एकता पद यात्रा का 2.0 जो हम सब लेके चल रहे हैं कि द्वितीय पद यात्रा है, और जो प्रथम पद यात्रा थी उससे कहीं ज्यादा और भव्य और दिव्य पद यात्रा चल रही है। लाखों की संख्या में, करीब 2 लाख भक्त आज उच्च सरकार के साथ चल रहे हैं, और कल तक यहाँ पहुँचते करीब 4 लाख भक्त, 5 लाख भक्त होंगे। इसलिए भक्तों की व्यवस्था को देखते हुए भंडारा दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। यहाँ केवल कार्यक्रम होगा, और सनातन एकता पद यात्रा जो है पूरे भारत में, पूरे विश्व में सभी सनातनियों को एक करने के लिए पूरी सरकार ने संकल्प लिया है। वो संकल्प उनका पूर्ण होगा। हम सब, आप सब उनके साथ होकर के बहुत ही जल्द भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। पहले की जो यात्रा हुई थी छतरपुर से ओरछा धाम, बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक, और इस बार किस तरीके से अंतर देखते हैं? किस तरीके से जन सैलाब जुड़ा है? चलिए, खैर, इनका नितिन जी का फोन आ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट था, वो महत्वपूर्ण फोन था, क्योंकि वो व्यवस्थाएं लगातार चल रही हैं। और ये हमारे बीच में बहुत शख्सियत है, आपने कभी इनको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन तमाम जगह देखा होगा। ये हमारे मथुरा कचौड़ी वाले हैं, जिनकी कचौड़ी बहुत प्रसिद्ध है। इनसे ही जानते हैं किस तरीके से महाराज तैयारियां हैं, कैसा लग रहा है ब्रज आज? नहीं, ऐसा उत्सव, ऐसी रैली शायद ही अभी तक कोई दूसरी हुई नहीं है, और आगे भी 10-5 साल में नहीं हो पाएगी। क्या संदेश है इस यात्रा का? क्या लोगों में इम्पैक्ट पड़ रहा है इस यात्रा के? लोगों के उत्साह का देखो, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे चतुर ब्रजवासी हैं, इन्होंने कन्हैया को अपना बना लिया। ब्रजवासियों से बड़ा कोई नहीं है, इन्होंने कन्हैया को अपना बना लिया। वो ब्रजवासी स्टॉल लगाए खड़े हुए हैं, कोई केले की, कोई चाय की, कोई बिस्कुट की। तो वो रस बरस रहा है, जो रस बरस रहा है या ब्रज में 3 लोग में आए। तो इस बार क्या फैल जाएगा हिंदू राष्ट्र का झंडा? यहाँ पे भी सारे लोग एकदम ये हनुमान जी की अनन्य कृपा बरस रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी पे, और ये जिम्मा हनुमान जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को दिया है, और ये हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये थे हमारे बीच ब्रजवासी, जो आप देख ही रहे हैं कि ब्रज में क्या चल रहा है, और लोग कितने उत्साहित थे इस यात्रा को लेकर। पूरी यात्रा में एकदम सारे के सारे सभी धर्मों के लोग शामिल हो रहे हैं। कोई पानी दे रहा है, कोई अपने अपने तरीके से लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ये थी हमारे जो मथुरा के हैं कचौड़ी वाले, बहुत प्रसिद्ध हैं। खैर, अब हमारे बीच में राणा जी हैं कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और पिछले 3-4 दिन नहीं, करीब 1 माह से यहाँ लगे हुए हैं, और काफ़ी अभी भी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। ये भी हमारे साथ ब्रजवासी हैं आज हमारे बीच में, इनसे भी जानेंगे किस तरीके से यात्रा चल रही है महाराज जी की ये, और किस तरीके से लोग उत्साहित हैं ब्रज में इस यात्रा को लेकर। भैया, आप देख रहे हैं जैसे कि कैसी भीड़ आ रही है महाराज जी के संग में, और उसी तरीके से यहाँ की दुगनी भीड़, मतलब सारे ब्रजवासी तैयार हैं महाराज जी का स्वागत करने के लिए, और धूमधाम से स्वागत हो रहा है। हर जगह जगह पर माखन मिश्री भी चल रही है, और ये नहीं है कि किसी पे पैसा है। जो जिस तरीके से जिस पे बन रही है ना, जो कोई केला बांट रहा है, कोई कचौड़ी बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब उत्साहित हैं हिंदू सनातन एकता को लेके, महाराज जी के दर्शन को लेके लालायत हैं। सुबह से
महिलाएं घर की सब कार्य करके सब बैठी हुई हैं, भले कितना समय लग जाए दर्शन करके जाएंगे और महाराज जी के इस कार्य को सब सफल बनाएंगे मिलकर। महाराज जी की ये ब्रज में जो यात्रा चल रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कैसी यात्रा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस यात्रा को लेकर कितना पॉजिटिव है या क्या देखते हैं इस यात्रा में आप? पूरी पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं, क्योंकि जन सैलाब बताता है कि क्या है क्या नहीं है, और सभी को चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बने और सनातनी एक हों, क्योंकि आप देखते जा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, लव जिहाद वगैरह तमाम चीज़ें हैं, उन पर बोलने का मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन सब देख रहे हैं और सब महसूस कर रहे हैं कि हम सबको एक होना है, क्योंकि जब तक मुट्ठी बंद रहती है तो भूसा पड़ जाता है, नहीं तो उंगली टूट जाती है। लेकिन इस यात्रा की तो बहुत अनोखी तस्वीरें आई हैं, कई विशेष समुदाय के लोग हैं, महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, भगवान का विग्रह दे रहे हैं, चालीसा पाठ कर रहे हैं, सभी धर्मों के लोग यात्रा में चल रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, सभी चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं सभी में से कुछ उपद्रवी भी तो होते हैं, सब पांचों उंगलियां एक भी तो नहीं होती हैं, आप ये देखिए। चलिए, तो ये थे हमारे ब्रजवासी और ये हमारे चाचा जी आए हुए। चाचा जी कहाँ से आए हुए हैं? आगरा से। अच्छा, आगरा से। महाराज जी किस तरीके से यात्रा है, कैसा लग रहा है आपको? हम वर्षों से देखते सुनते आए हैं और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि इनके माध्यम से सारे हमारे साधु संत मठाधीश पीठाधीश एक मंच पे आए हैं, जो बहुत एक पॉजिटिव बात है अपने भारत के लिए। इससे पहले नहीं हुआ कभी, जो कभी आज तक कभी नहीं हुआ, सब एक मंच पे आए हैं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये जल्दी हिंदू राष्ट्र के रूप में तब्दील हो जाएगा ये भारत। तो जिस तरीके से सारे साधु संत एक मंच पर देखने लगे हैं, तो कब तक लगता है आपको, कब तक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पूरी होगी? ये संकल्पना कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ संवैधानिक अब राजनीति क्या, अब तो महंत साधु संत निकल पड़े हिंदू राष्ट्र निकल पड़े हैं, तो बन जाएगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस लाएंगे इसके लिए, कुछ संविधान में कुछ बदलाव करेंगे, कुछ ना कुछ, मतलब ये एक राजनीतिक लोगों का काम है, लेकिन जन भावना यही है कि अति शीघ्र हिंदू राष्ट्र बने। चलिए, ये था पूरी यात्रा का ब्यौरा और आगे हम दिखाएंगे और भी तस्वीरें आपको। अभी तो शाम ढली है, अभी धीरे जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे हम आपको तस्वीर दिखाते जाएंगे, और यहाँ भी कुछ देर बाद यहाँ पे बहुत रंगीन लाइट जलेगी, उसको भी हम दिखाएंगे। यहाँ की जो चारों तरफ की जो अनोखी छटा है उसको भी हम दिखाएंगे। आप देख रहे हैं, तो ये चार धाम मंदिर है हमारे बगल में, ठीक है, और ये भी है, और इस तरफ आप देख रहे हैं ये वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी है ना। मैं बंटी सिंह, बागेश्वर धाम चरण सेवक। आप सभी लोगों से, हमारे बागेश्वर धाम के भक्तों से मंडी निवेदन है, आपको सभी लोग कल सुबह की यात्रा में आए और सौभाग्यशाली हूँ। बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, बालाजी सरकार आपके सदा कृपा करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर। सच गया है वृंदावन में बागेश्वर धाम सरकार का सनातन पद यात्रा का आखिरी पड़ाव। वृंदावन छठीकरा सच चुका है। पंडाल ये मंच है जहां बागेश्वर धाम सरकार की कथा ये पुण्य कुन्नी ऐसे जाओ, ऐसे जाके ऐसे ऐसे लगा के, और बीच की लाइन और बीच में ऐसे बस जा वाली लाइन पे हटा दो, ये वाली लाइन छोड़ के पूरे में लगाना। तो मैं तो बताऊंगा, ये वाली लाइन छोड़ के पूरे में ऐसे ऐसे जाओ, सामने से ऐसे लगाते चले जाओ आखिरी तक। बड़े हैं
तो बड़े पाइप की जुगाड़ करो ना। अरे तो छोड़ छोड़ के लगाओ ना भैया, 10-10 फुट पे लगा दो और पाइप आ जाएंगे और झंडे आ जाएंगे। हमारे नितिन भैया जी खड़े हुए हैं। इसमें कवर करके अब जो वो तीसरी वाली रहेंगे ना, यहाँ कल आखिरी विश्राम है। माँ वैष्णो देवी धाम वृंदावन, उसके जस्ट बगल में छठीकरा। यहाँ कल परम पूज्य गुरुदेव भगवान की सनातन पद यात्रा का आखिरी पड़ाव है। यहाँ सुबह 11 बजे तक गुरुदेव भगवान अपनी पदयात्रा का विराम यहाँ करेंगे। यहाँ सभा संबोधित होगी। सारे संत ये मंच बन रहा है। यात्रा शाम तक पूर्णतः आज रात में 9-10 बजे तक पूर्णतः पूरी हो जाएंगी। कई लाख लोगों की व्यवस्था यहाँ है। जैसी पदयात्रा बांके बिहारी भगवान के श्री चरणों में गुरुदेव दर्शन करने पहुँचेंगे, वहाँ से लौटकर यहाँ संत समागम के साथ सभा संबोधित करेंगे, यहाँ विराजमान होंगे। फिर यहाँ से गुरुदेव बागेश्वर धाम के लिए प्रस्थान करेंगे हेलीकॉप्टर द्वारा। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। कई एकड़ों में ये नंबर 1